तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि क्यों आज भी ये हर इंसान की ज़रूरत है कि उसको लड़ना आना चाहिए, और जो सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटी है वो क्यों हर इंसान के पास आज भी होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पर्सनली बहुत फिज़िकली स्ट्रांग हूँ या फाइटिंग को जानता हूँ, इस वजह से मैं बाकियों को एडवाइस कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो ये है कि क्यों आज भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज भी सेल्फ डिफेंस और जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो आज भी रेलेवेंट है। दो के वो ज़माना चला गया कि हर इंसान की ये बेसिक नीड होती थी कि उसको लड़ना आना चाहिए होता था, इसके बगैर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे और बहुत जल्दी मर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे ग्रो करते गए, कानून कायदे बनना शुरू हुए, तो अमन फैलता गया, और आज हम काफ़ी हद तक इसी अमन की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं कि आज हमें लड़ना भी नहीं आता और हमें सेल्फ डिफेंस करना नहीं आता, क्योंकि हम अमन में रह रहे हैं, उसकी ज़्यादा नीड भी हमें नहीं पड़ती। लेकिन ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे कि अगर हम किसी रूम के अंदर जाते हैं तो जैसे हमें पता चल जाता है कि इन सब में से जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इनमें से कौन ज़्यादा अमीर है, किसका ज़्यादा सोशल स्टेटस है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल उसी तरह हमें ये नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारा बताता है कि इन सब लोगों में से फिज़िकली जो स्ट्रांग इंसान है वो कौन सा है। कि अगर यहाँ पर हाइपोथेटिकली अगर यहाँ पर कोई लड़ाई शुरू हो जाए तो कौन सा इंसान जो है वो ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। और इंसान चाहते ना चाहते उन सब से कंपैरिजन करता है कि इस हायरार्की के अंदर मैं कहाँ पर हूँ, कि मैं कितनों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ या कितनों से कम हूँ। ये होता है। इसी वजह से इंसान जो है वो थोड़ा सा दब जाता है और ज़रा रिज़र्व होके वहाँ पर अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, अपनी जो बात होती है वो वहाँ पर करता है। तो पहली बात तो ये कि इस वजह से इंसान को अगर ओपन होना चाहता है, कि इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहता है, तो एक इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि यार अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है यहाँ पर, अगर कोई केओटिक सिचुएशन हो जाती है तो उसको मैं हैंडल करने के काबिल हूँगा। पहली बात तो ये कि इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आप कोई बात भी कहीं पर रख रहे हो, अगर आप कोई डिसएग्रीमेंट भी किसी के साथ कर रहे हो, तो यू नेवर नो कि सामने वाला बंदा आपके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि लोग डिसएग्रीमेंट के अंदर कई हद तक चले जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि सामने वाला क्या कर सकता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी रीज़नेबल बात है कि अगर आपको फाइटिंग आती है, अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना आता है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है कि आपको पता होगा कि जो भी हो जाए, जैसी भी सिचुएशन हो जाए, तो उससे मैं निकलने के काबिल हो जाऊंगा, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी चीज़ ना आपको एक कॉन्फिडेंस देती है अपनी बात रखने के लिए, कि आप किसी से डरते नहीं हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हो। और इस हवाले से जो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमें जानना हो ना कि दो लोगों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो हमेशा अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो हमेशा फाइट होता है, कि जो लड़ाई में जीतेगा वो बेटर है। यानी कि अगर एक मैच के अंदर, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसके अंदर एक हार गया और दूसरा जीत गया, तो हारने वाला उसको कह सकता है कि तू बाहर मिल ना ज़रा, मैं तुझे बताता हूँ, तो वो बाहर लड़ेंगे। लेकिन एक इंसान जो है वो फाइट के अंदर अगर हारा है दूसरे से, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि आना तो क्रिकेट में तू आ, तो तुझे मैं बताता हूँ। तो अगला भी कहेगा यार बस कर, जान दे, तो वो भी हंसेगा आगे से। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हम इंसानों के बारे में, कि फ़ाइट जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है हम लोगों के लिए कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। और इसी हवाले से जो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि क्यों फीमेल्स जो हैं इस दुनिया के अंदर वो ज़्यादा वनरेबल फील करती हैं, उसकी अगर हम रूट कॉज पे जाएं तो वो यही निकलती है कि 50% जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द, जो ह्यूमंस हैं, वो मर्द हैं जो कि फ़िज़िकली उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो हमेशा इसी वजह से लेस कॉन्फिडेंट फील करती हैं। और यही वजह है कि औरतें अपने इर्द गिर्द वो मर्द रखना चाहती हैं हमेशा जो कि फ़िज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग हों कंपैरेटिवली। और इसी वजह से जो उनकी मेटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है औरतों की, कि वो अपने पार्टनर के अंदर कौन सी खसूसियात ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो उनके अंदर बहुत ही जो सिग्निफिकेंट जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि कौन जो मर्द है वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग है और उसको प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। सो लास्ट में वही जॉर्डन पीटरसन वाली बात कि यू कांट बी वर्चुअस इफ़ यू आर हार्मलेस। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखते और फिर भी क्लेम करते हो कि देखो मैंने सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया,
तो उस बात का आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आप वर्चुअस होने का टैग लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको डेंजरस होना पड़ेगा। आपको ये कैपेसिटी रखनी पड़ेगी कि सामने वाले को आप नुकसान पहुंचा सको, तभी आप ये क्लेम कर सकते हो कि आप वर्चुअस हो। थैंक यू वेरी मच।